गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था। आज हम उसके एक्सरसाइज देखेंगे। आपके जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर में लास्ट में एक्सरसाइज में वो क्या है और क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे वहाँ पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजली। कौन सा मेटल है जिसमें कोरोजन की प्रोसेस ईजिली नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड ऐसा मेटल है आपका जो कि ईजिली इसमें ईजिली कोरोजन की प्रोसेस नहीं हो रही होती। ठीक है, देन आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट आर एलॉयज। तो एलॉयज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, आप उसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दे के रखी हुई है उसमें आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। चूज़ द वन वर्ड, चूज़ द वन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पेयर है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें होंगी। फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या दे के रखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है एंड कॉपर मेटल। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोसेस है वहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है क्या, सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस नहीं होगी। सेकेंड आप क्या देख के रखा हुआ है, मैग्नीशियम सोल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। ये भी आपका सेम कंडीशन है, मैग्नीशियम इज अ मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। सो यहाँ पे भी क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस नहीं होगी। थर्ड वन यहाँ पे देख रखा हुआ क्या, फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। तो सिल्वर इज अ लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस नहीं होगी। लास्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दे के रखा हुआ है क्या, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा आंसर होगा आपका यहाँ पे, डी, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, एंड कॉपर मेटल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिल्वर इज अ लेस रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, आपकी कौन सी मेथड यहाँ पे क्या है, सुटेबल है किसके लिए, प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन जो कि आयरन का बना हुआ है उसे रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेथड आपकी यहाँ पे सुटेबल है। यहाँ पे मेथड्स दे के रखी गई हैं, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अप्लाइंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक।
ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। थर्ड यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दे के रखा हुआ है एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड। क्या है क्वेश्चन आपका यहाँ पे एनसीईआरटी बुक की लास्ट में जो एक्सरसाइज है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देख रखा हुआ है, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, element किसके जैसा होगा आपका, तो element is likely to be कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जब क्या करेगा आपका रिएक्शन, कैल्शियम यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम जब ये क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा होता है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 दे के रखा हुआ है आपका, यहाँ पे क्या है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज, यहाँ पे क्या हो जाएगा रीज़न आपका, क्या पूछ रहा है, फूड कैन्स आर कोटेड विथ tin and not with zinc because zinc is more reactive than tin। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका C, zinc is more reactive than टिन। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपके क्या थे, चूज द करेक्ट आंसर 1 थे उसमें से। ठीक है, एमसीक्यू टाइप थे, ये आपके एमसीक्यू थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे के रखा हुआ है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। ठीक है, आपको क्या क्या दे के रखा हुआ है, हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपका, हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कैसे आप बताओगे यहाँ पे कि आपके जो सैंपल्स हैं इनमें से मेटल है, ये मेटल है या फिर नॉन मेटल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए का आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि आप कैसे यहाँ पे बताओगे, किस टाइप से आप यहाँ पे इन्हें आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, मेटल आर मेटेबल इन नेचर विद द हेल्प ऑफ हैमर। हम यहाँ पे कैसे, सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या होता है आपका, मेटल आर मेटेबल इन नेचर metal are metable in nature. With the help of hammer we can beat the given sample. Nature with the
help of hammer we can beat the given sample. क्या हो जाएगा? we can beat the given sample if it converts into its thin sheet. If it's converts into its thin sheet. क्या है? If it's convert into thin sheet, then that sample is metal. Then that sample is metal. Otherwise, then that sample is metal, otherwise non-metal. ठीक है. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेटल आर मेटेबल इन नेचर. मेटल्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? मेटेबल इन नेचर होते हैं. विद द हेल्प ऑफ हैमर वी कैन बीट द गिवन सैम्पल. जो आपके हैमर के हेल्प से जो भी आपका सैम्पल दे के रखा हो उसे हम क्या करेंगे? बीट करेंगे. इफ इट्स कन्वर्ट्स इनटू इट्स थिन शीट, देन दैट सैम्पल इज मेटल, अदरवाइज नॉन मेटल. अगर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. उस जो भी आपका सैम्पल है वो एक थिन शीट की फॉर्म में, पतली से शीट की फॉर्म में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है. देन वो क्या होगा? जो भी आपका सैम्पल है वो मेटल होगा. और अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है देन दैट सैम्पल इज अ नॉन मेटल. ठीक है. इस टाइप से हम उसे क्या करेंगे? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. सेकेंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ये हो गया आपका. नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? व्हेन वी विल यूज़ द बैटरी. आप हैमर की हेल्प से ऐसे बता सकते हो. देन व्हेन वी यूज़ when we use when we will use the when we will use the battery, a bulb, wire and a switch. When we use battery, a bulb, wire and a switch. ठीक है. and a switch to set up a circuit. यहाँ पे आगे इसे हम इरेज कर रहे हैं. क्या हो जाएगा आगे आपका? and a switch to set up a circuit to set up a circuit. Then metal conduct electricity. Then metal
conduct electricity if the bulb glow, 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 क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट द मेटेलिक ऑफ द सैंपल, इट represent the metallic of sample, it represent the metallic of sample, it represent the metallic of the sample due to free electrons, metallic of the sample due to free electron, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू फ्री electron, if the bulb will not glow, if bulb will not glow, if the bulb will not glow, it represent the non-metallic property, it represent the non-metallic nature of sample, represent the non-metallic nature of sample, it represent the non-metallic nature of sample। ठीक है, ये हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हैमर के थ्रू वहाँ पे जो आपकी मेटेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हैमर के थ्रू से बीट करेंगे। अगर आपका जो सैंपल है वो क्या हो रहा है, एक पतली सी शीट के फॉर्म में, थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देन वो मेटल होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो नॉन मेटल होगा। अगर वो थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या था, व्हेन वी विल यूज द बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच टू सेट अप अ सर्किट। अगर हम क्या, आपका बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच, ये सारी चीज़ें यूज़ करके क्या करें, एक इलेक्ट्रिकल एक सर्किट वहाँ पे हम क्या करें, सेटअप कर रहे हैं, सर्किट सेटअप करेंगे। देन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ द बल्ब ग्लो, इट रिप्रेजेंट द मेटेलिक ऑफ द सैंपल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर बल्ब वहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, देन वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने क्या बोला, जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करते हैं, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खुद से निकाल रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, और वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ठीक है, जो मेटल से वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे होते हैं खुद की सेल्स में से, जिससे कि वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होते हैं और वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं हमें।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री फॉर्म में है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती। इफ़ द बल्ब विल नॉट ग्लो, अगर जो बल्ब है आपका वो ग्लो नहीं कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ सैंपल, देन आपका जो भी सैंपल है वो क्या है, नॉन मेटेलिक है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1, सॉरी आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है क्वेश्चन, उसका आंसर। देन आपका बी पूछ रहा है यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 में, बी आपका क्या पूछ रहा है, बी है assess the usefulness of these tests is distinguished between metal and non metals। तो ये आपकी मेथड क्यों यूज़फुल है ये पूछ रहा है आपका, ये आपके फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं। तो क्या होगा, दिस टेस्ट रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा क्या, दिस टेस्ट रिप्रेजेंट द represent the physical, these tests represent the physical properties of metal, physical properties of metal and नॉन मेटल। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस टेस्ट रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वी कैन डिफ्रेंशिएट इजली बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी, वी कैन differentiate we can differentiate easily by physical, we can differentiate easily by the physical properties। हमने क्यों ये मेथड यूज़ किया आपके जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये मेटल से या नॉन मेटल से, क्योंकि फिजिकली हम इजली मेटल एंड नॉन मेटल्स को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड्स are those those oxides are those oxides, यहाँ पे
are those oxides which can react both acid as well as base। ठीक है, आपके जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो किस टाइप के ऑक्साइड होते हैं, जो कि एसिड एंड बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, तो क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। फर्स्ट वन इज जिंक ऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये आपके किस टाइप के ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो कि एसिड बेस दोनों के साथ में क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, दोनों की तरह से वो क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं नेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको पूछ रहा है नेम 2 मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। क्या कह रहा है, आप यहाँ पे बताओ 2 मेटल्स के नाम जो कि क्या कर रहा हूँ, एसिड जो कि हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से डिस्प्लेस कर रहा हो, और 2 ऐसे मेटल्स जो कि उसे डिस्प्लेस नहीं कर रहा हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल विल, क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव metals which will displace hydrogen by dilute एसिड। ठीक है, बाय डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स मोर रिएक्टिव मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन बाय डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बाय की जगह पे आप फ्रॉम कर दो। ठीक है, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपके क्या हो जाएंगे, आयरन एंड जिंक। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, आयरन एंड जिंक। रिएक्शन आपके यहाँ पे किस टाइप से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2HCl is equal to FeCl2 plus H2।
ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा आपका। जिंक की आप रिएक्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ये हो गया आपका। इस टाइप से यहाँ पे क्या होंगी, रिएक्शंस हो रही होंगी। देन ये तो आपके हो गए क्या, जो कि डिस्प्लेस कर रहे होंगे हाइड्रोजन एटम को, किस में से, उसके डाइल्यूट एसिड्स में से। ये इसी का सेकंड पार्ट आपका क्या पूछ रहा है कि वो आप उन एलिमेंट्स के भी नाम बताओ जो कि डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, लीस्ट रिएक्टिव metals will not displace hydrogen from dilute एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉपर एंड सिल्वर। रिएक्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस HCl इज इक्वल टू नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं। देन सिल्वर प्लस HCl इज इक्वल टू नो रिएक्शन, यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या दे के रखा हुआ है, क्या होगा आपके दो एलिमेंट्स के नाम पूछ रहा है जो कि क्या हो, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। दो ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड में से रिप्लेस कर रहेंगे। उसके एग्जांपल्स आपके क्या हो गए, आयरन एंड जिंक। ठीक है, एंड जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, जो कि आपका एग्जाम्पल क्या हो गया वहाँ पे, कॉपर एंड जिंक। ये आप कॉपर एंड सिल्वर, ये वहाँ पे आपके जो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक्सपेरिमेंटल देके रखा हुआ है थोड़ा सा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में आपका मेटल एम की बात कर रहा है। इन अ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस है किसकी, मेटल एम की। व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, एनोड में क्या मिल रहे होंगे चीज़ें एंड कैथोड पे क्या होंगी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे आपके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इन द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम इन द
इलेक्ट्रोलाइटिक refining of metal M, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे आपको क्या मिल रहा होगा, कैथोड पे क्या मिल रहा होगा, इट्स अ प्योर मेटल। ठीक है, कैथोड पे क्या होंगे आपके प्योर मेटल्स होंगे, एनोड पे क्या होंगे, यहाँ पे एनोड पे क्या होंगे, इम्प्योर मेटल्स। ठीक है, एनोड पे क्या होंगे, यहाँ पे क्या मिल रही होंगी, इम्प्योर मेटल M। कौन से मेटल की बात कर रहा है, M। ठीक है, इम्प्योर मेटल M। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या मिल रहा होगा आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल M, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल M। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे क्या मिल रहा होगा, प्योर मेटल M। एनोड्स पे क्या होते हैं, इम्प्योर मेटल M। एंड जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है वहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल M। तो इस टाइप से होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक के आंसर्स मैंने आज बताए हैं आपको। आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 to 16, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। इन्हें आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। एंड आपको अगर कहीं पे कुछ डाउट्स हैं कि कैसे हो रहा है ये, तो वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कि क्या रीज़न है कि ये सारी चीज़ें वैसे मैंने बताया, बट अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप पूछिएगा एक बार। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं। एंड इन क्वेश्चंस के आंसर नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। साथ में आपके जो प्रीवियस में चैप्टर में टॉपिक वाइज नोट्स आपको बताई गई हैं, उन्हें भी आपको लिखना है। ये नहीं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर बस कर लेने हैं, तो आपको उधर के भी क्वेश्चंस करने, जो नोट्स हैं टॉपिक वाइज आपको बताया गया है कि क्या होता है, वो सारी चीज़ें करनी है। एंड ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी आप अपने नोटबुक में करोगे। ठीक है, आपके जो अदर क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।